हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका देवांगन। आज आपको बताने जा रही हूँ क्लास 12 सब्जेक्ट कॉमर्स कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसके आपके एग्ज़ाम के लिए आपको आपकी तैयारी हो जाएगी। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप में से देखेंगे, पूंजी बराबर कुल संपत्ति या माइनस क्या होता है आपका बाय दायित्व। फिर है आपका रोजनामचा, इसको क्या बोलते हैं जनरल एंट्री, है ना। पृष्ठ संख्या दिखाया जाता है किस पर, जनरल फोलियो में। फिर है ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है हमको दिया हुआ है सेल्स शुद्ध बिक्री 20% हमको क्या दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो। तो कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर हम देंगे हमको 20% दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे 1,00,000 इंटू 20/100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 20,000 आ जाएगा। फिर है आपका व्यापारिक खाता में जमा की अधिकता को क्या बोलते हैं सकल हानि, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग सकल हानि। फिर है आपका अचल संपत्ति में शामिल है। अचल संपत्ति में क्या चीज़ शामिल है आपका सारी चीज़ें, है ना। फिक्स एसेट्स में सारी चीज़ें शामिल होती है आपकी भवन भूमि मशीन। फिर है आपका जीएसटी जो है आपका रेट है 5%, 12%, 18%, 28%। फिर है व्यावसायिक दुकान के मालिक द्वारा निजी उपयोग के लिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग ड्राइंग RN। फिर है आपका निम्नलिखित में से कौन सी मद व्यापार खाते के जमा भाग में लिखी जाती है। तो क्या करते हैं जो आपका विक्रय होता है उसको हम क्या लिखते हैं क्रेडिट साइड। फिर है आपका 3 खाने वाली रोकड़ बही का खाना हो सकता है, क्या हो सकता है आपका डेबिट एक्सेस भी हो सकता है क्रेडिट एक्सेस भी हो सकता है। फिर है आपका रोकड़ बही के खाने होते हैं किसकी तरह होते हैं आपके खाते की तरह। फिर है आपका एक खुदरा रोकड़ वही लिखने के लिए रखा जाता है खुदरा नगद प्राप्तियों को और खुदरा नगद भुगतान को, है ना। फिर आपका दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ क्या है उपरोक्त सभी, क्योंकि वैज्ञानिक प्रणाली भी है वित्तीय स्थिति ज्ञान भी हो जाता है विभिन्न खातों की जानकारी भी हो जाती है। फिर है अव्यक्तिगत खातों को वर्गीकृत कितने भागों में किया गया है दो भागों में। एक व्यक्ति को जिससे फर्म ने रुपया देना है क्या कहलाता है लेनदार। माल का अर्थ क्या होता है मध्य जिनका उपक्रम व्यापार करती है। फिर है आपका निम्नलिखित में से कौन सा आय नहीं है, कमीशन भी इनकम है डिस्काउंट भी इनकम है ब्याज भी क्या है इनकम है रिसीव है वो, पर जो कैपिटल रिसीव है वो आपका इनकम नहीं है। फिर है नाम मात्र खाते का डेबिट शेष क्या प्रदर्शित करता है आपका व्यय। फिर आपका जनरल तैयार करते समय कितने खाते बनाए जाते हैं कॉलम 5। फिर है आपका खाता वही मुख्यतः मानी जाती है जो खातों की मुख्य बही होती है। फिर है बिक्री बहू का उपयोग हेतु अभिलेखन हेतु किया जाता है सभी उधार विक्रय के लिए। फिर है आपका निम्नलिखित में से कौन मूल प्रविष्टि की पुस्तक है तथा खाता बही का विभाग है जनरल। तलपट का मिलान क्या बताता है पुस्तकों की अंकगणितीय शुद्धता। फिर है आपका बिल के भुगतान के लिए 3 दिन रियायत के रूप में दिए जाते हैं। रोकड़ बही में नगद प्रकृति के लेन देन नहीं लिखे जाते। सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर आपका है रोकड़ बही में कौन से लेन देन नहीं लिखे जाते हैं उधार प्रकृति के नहीं लिखे जाते हैं ना। इसका आंसर आपका बी आएगा। आप इसको क्या कर लेंगे ए को कट कर देंगे 24 क्वेश्चन नंबर का। फिर आपका व्यापार में कुल दायित्व 6 लाख रुपए तथा संपत्ति 9 लाख रुपए की, तो इस बीच के अंतर को हम क्या बोलेंगे पूंजी। कितना हो जाएगा सॉरी पूंजी बोलेंगे, ठीक है। किसी खाते के शेष को जानने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं शेष निकालना। फिर है इन खातों में कौन सा नाम शेष दिखाता है मशीनरी अकाउंट। फिर है विनिमय बिल लिखने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं लेखक। फिर है बही खाता का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक लेन देनों को लिखना। फिर है आपका छूट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है भुगतान के समय के लिए। फिर थोक व्यापारी सीधे माल किनको बेचते हैं सभी को बेचते हैं, है ना तीनों को। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय का निश्चितता का उदाहरण है मूल्यों में परिवर्तन। वह काम जिसमें पूंजी की आवश्यकता नहीं होती पेशा। लाभ का बंटवारा एकाकी व्यवसाय में नहीं किया जाता। फिर आपका व्यवसाय है उद्योग प्लस वाणिज्य। फिर है आपका
निम्नलिखित में से अवश्य साझेदार का कोई दायित्व नहीं होता है। निम्नलिखित में से क्या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अंतर्गत नहीं आता है? अधिविकर्ष। उस संगठन के प्रकार को पहचानें जिसमें स्वामित्व एवं प्रबंध पृथक होते हैं। कंपनी। छोटे व्यवसाय किसमें सहायक हैं? अधिक रोजगार, आर्थिक मजबूती, दोनों में। नैतिकता महत्वपूर्ण है। उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, ग्राहकों, तीनों के लिए। बहुसंख्यक दुकानों पर वस्तुएं केवल नकद बेची जाती है। कम पूंजी से प्रारंभ किए जाने वाला व्यवसाय कौन सा है? फुटकर व्यवसाय। भंडार गृह का मालिक होता है, एकाकी व्यक्ति भी हो सकता है, साझेदारी फर्म भी हो सकता है। सहकारी समिति का मुख्य उद्देश्य होता है सर्विस प्रोवाइड करना। एक सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की संख्या न्यूनतम 7 होती है। मैथ्स को आप सॉल्व कर लेंगे। इसमें मैंने सही जगह टिक लगा दिया है। फिर है निम्नलिखित में से अनुपात है ना, 4:5 कितना होगा? 4 × 3 12 होता है। और सॉरी क्या होता है आपका 4:5 है ना, उसका कितना हो जाएगा? ये 3 × 4 कितना हो जाएगा? 12। 3 × 5 कितना हो जाएगा? 15। फिर है आपका, इसको भी आप कर लेंगे मैथ्स को, ठीक, मैथ्स को आप कर लेंगे। फिर है आपका ये सारा मैथ्स आप लोग को करना है। देखिए, इनमें किन पर सरकारी नियंत्रण नहीं होता है? एकल व्यवसाय पर सरकारी नियंत्रण नहीं होता है। फिर है आपका बैंकिंग व्यवसाय में साझेदारों की न्यूनतम संख्या होती है 10। फिर है आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी है? व्यवसाय, रोजगार, पेशा, तीनों। फिर है IDBI बैंक क्या है? सहकारी बैंक है आपका। फिर है उस कंपनी का नाम बताओ जिसका व्यवसाय में उत्पादन एक देशों में ज़्यादा है, उसको बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। व्यवसाय का निम्न के प्रति उत्तरदायित्व तो उपरोक्त सभी के प्रति है ना। फिर है आपका खुदरा व्यापारी माल किसको बेचते हैं? उपभोक्ताओं को। निम्नलिखित में से कौन सी व्यावसायिक सेवा नहीं है? यातायात। उत्पादकों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं थोक व्यापारी। दो राज्यों के बीच होने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। फिर मैथ्स को आप फिर सॉल्व कर लेंगे है ना, मैथ्स को आप सॉल्व कर लेंगे। किसी वर्ष के लिए महीनों का योग है ना, इसको इजी आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इराक की मुद्रा क्या है आपका? दिनार। फिर है लेखांकन जहाँ शुरू होता है वहाँ पुष्पालन क्या होता है? खत्म होता है। लेखांकन की भाषा क्या है? व्यापार। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जिसे व्यापार को रुपया लेना है? देनदार। निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी संपत्ति है? भवन। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी चालू संपत्ति नहीं है? प्राइमरी एक्सपेंसेस। फिर है क्रय खाता क्या है आपका? नाम मात्र का खाता है। किसी समय के दौरान आय पर व्यय के अधिक को हम क्या बोलेंगे? व्यय। फिर है आपका खाता बही में किसी पक्षों की संख्या होती है 4। खाता बही मुख्य पुस्तक है जिसमें सभी खाते रखे जाते हैं। प्राप्य बिल क्या है? चालू संपत्ति। भारतीय मुद्रा है प्रतिज्ञा पत्र। नोट पे लिखा रहता है, देखिए हमें इतना रुपए देने का वचन करता हूँ, ये क्या होता है? प्रोमिसरी नोट्स। फिर होता है वित्तीय विवरण में शामिल है आर्थिक चिट्ठा, लाभानी, दोनों। फिर है अदत्त व्यय वह है जो चुकाया जाएगा, पूंजी खाते में क्रेडिट करते हैं है ना। फिर है मजदूरी का भुगतान किया किस खाते में डेबिट किया जाएगा? मजदूरी खाता। फिर है क्रेडिट या धनी से क्या आशय है? संपत्ति में वृद्धि। एक ग्राहक द्वारा वापस किए माल को डेबिट किया जाएगा विक्रय वापसी में, क्योंकि क्या किए हैं हम उसको बेच दिए हैं, उसके बाद क्या किए हैं? वापस आ रहा है, विक्रय वापसी। फिर है सकल लाभ या हानि का निर्धारण निम्नलिखित को बनाकर किया जाता है? व्यापारिक खाता को। फिर है आपका चालू संपत्तियों का चालू दायित्व पर अधिक क्या कहलाता है? शुद्ध कार्यशील पूंजी। ये क्या हो जाएगा आपका? 1,05,000 माइनस कर दोगे तो धन्यवाद है ना। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ इसमें कमी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर हमें मैसेज कर सकते हैं।